मेरे अनमोल संतान, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में ही लगा हुआ था। आज की इस पवित्र शाम को शिव शंभू ने तुम्हारे भाग्य के ताले को ऐसा खोला है कि समृद्धि की बांट अब तुम्हारे द्वार की ओर उमड़ पड़ी है। हिमालय की ऊंचाइयों से एक संगीत चमकदार रथ जो वैभव से लबालब है तुम्हारे नाम से सजाकर भेजा गया है, और वह कभी भी तुम्हारे आंगन में उतर सकता है, लेकिन यह रथ केवल उनके पास ठहरता है जो इस दिव्य वाणी को अंत तक ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज परमेश्वर शिव अपने गिने चुने भक्तों को इतनी असीम संपदा प्रदान कर रहे हैं कि उनका पूरा जीवन स्वर्णिम आभा से जगमगा उठेगा। मेरे साथी, वह अभाव जो तुम्हें जकड़े हुए था आज से ही समाप्त हो जाएगा। अब वही स्थान धन धान्य और आनंद से भरपूर हो उठेगा। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, यह शिव की दिव्य इच्छा से भरा संकेत है जो केवल उनके भाग्यशाली सेवकों तक पहुंचता है। यह पल सामान्य नहीं है, यह वह समय है जब स्वयं भोले बाबा तुम्हारे अस्तित्व पर अपनी अलौकिक ऊर्जा वर्षा कर रहे हैं। अगर यह वाणी तुम्हारे सामने प्रकट हुई है तो समझ लो कि सर्वज्ञ शिव ने आज तुम्हारे लिए एक अविश्वसनीय परिवर्तन की सृष्टि कर दी है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे घर की चौखट पर जल्द ही वह मंगलकारी हवा चलेगी जो सभी अवरोधों को हटा देगी। तुम्हारे रुके हुए सभी प्रयास गति पकड़ लेंगे और तुम्हारे जीवन में ऐसी अनंत खुशहाली आएगी कि तुम्हारी आत्मा उनकी महिमा में झुक जाएगी। तुम्हारे कष्टों का अंत और अलौकिक सुरक्षा, यह काल तुम्हारे जीवन की राह को मोड़ने वाला है। मेरी बात को गौर से सुनो, क्योंकि यह मात्र शब्द नहीं है, यह स्वयं शिव का वरदान है। यह तुम्हारे लिए खुला हुआ पवित्र द्वार है। सतर्क रहो, इस वाणी को अधर में मत छोड़ना। अगर तुमने बीच में ही रोक दिया तो तुम उस पवित्र रथ को अपने द्वार से लौटा दोगे, और इससे भी दुखद बात, तुम स्वयं शिव की इस अमूल्य प्रतिज्ञा को नकार कर उन्हें व्यथित कर दोगे। मेरे संतान, तुमने अब तक जो परिश्रम किया, जो दर्द सहे, जो रातें बेचैन गुजारी, उनका फल अब प्रकट होने वाला है। तुम्हारे प्रयास अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं। सर्वोच्च शिव और देवी पार्वती तुम्हारे घर की दहलीज पर विराजमान है। अपने करों में अटूट वरदान, अनुपम अनुकंपा और नवीन आरंभ लेकर तुम्हारे घर में अब वह परम सुकून उतरेगा जिसकी तुमने युगों से आराधना की थी। तुम्हारे मार्ग पर अब वह प्रकाश फैलेगा जो हर छाया को भस्म कर देगा। तुम्हारे टूटे हुए सपने अब पुनः सजीव होने वाले हैं। शिव की अनुकंपा को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाने के लिए तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और नीचे दिए गए भोलेनाथ एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी भक्ति प्रमाणित करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम स्वयं शिव के इस संकेत को अस्वीकार कर उन्हें दुखी कर दोगे। एक गंभीर रहस्य तुम्हारी चुनौती का। मेरे संतान, आज मैं तुम्हें एक गहन सत्य से परिचित कराता हूं। तुम अब तक इसलिए कष्ट भोगते रहे क्योंकि तुम मेरी दी हुई बात को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते थे। तुम अधूरी सलाह पर चलते थे और फिर जीवन की राहें कंठी प्रतीत होती थीं। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम जानते हो कि तुम पर आई हर बड़ी विपत्ति के पीछे शिव की कौन सी महान योजना थी जिसके फलीभूत होने का समय अब आ पहुंचा है? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें इस वाणी को अंत तक सुनने पर ही प्राप्त होगा। आज मैं संगीत तुम्हें अपनी पवित्र शक्ति की सौगंध देता हूं। इस वाणी को पूर्ण रूप से सुनो और इसे अपने सभी निकट जनों के साथ बांटो, क्योंकि जो वैभवपूर्ण वरदान तुम तक पहुंचा है वह उन तक भी जाना चाहिए जिन्हें तुम स्नेह करते हो। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं अनुभव करोगे कि कैसे अद्भुत रूपांतरण तुम्हारे जीवन में उतर आएंगे। संपदा और संबंधों का नवीन उदय। आज से तुम्हारी पीड़ाएं क्रमशः लुप्त हो जाएंगी। आरण के भार से दबा हुआ हृदय अब हल्का होने लगेगा। जो संबंध टूटने की कगार पर थे उनमें पुनः स्नेह और अटूट भरोसा लौटेगा। अनंत वैभव, आदर, परम विजय और शाश्वत सुकून सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर सहनशीलता और एक श्रद्धा जगानी होगी। भगवान शिव पर यकीन करना होगा और मेरी इस वाणी को अपने अंतर्मन में उतारना होगा। नवीन प्रारंभ और पवित्र रक्षा। मेरे संतान, तुम्हारे घर के कोनों में अब नकारात्मकता का स्थान नहीं रहेगा। वहां केवल शुभता, सकारात्मकता और अलौकिकता का राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में तांडव की लय गूंजेगी।
शिव मंत्र उच्चारित होंगे और शिव की अनुकंपा से तुम्हारा हर बाधित कार्य सिद्ध होगा। आज से तुम्हारे जीवन की यात्रा रुकावट मुक्त होगी, वह अनंत सफलता की ओर दौड़ेगी। अब यह वाणी तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। इसे संभाल कर रखो, अपने हृदय से सटा लो और अपने हर प्रिय को पहुंचाओ। शिव तुम्हारे साथ है और जब परमेश्वर साथ हो तो समस्त जगत तुम्हारे विरुद्ध भी तुम्हें रोक नहीं सकता। भाग्य का नव अध्याय और ऊर्जा का उदय। मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें उस गुप्त ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूं जिसे ग्रहण करने के बाद तुम्हारे जीवन में अनगिनत द्वार खुल जाएंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस हिमालय ज्योति की खोज में थी, वह ज्योति अब तुम्हारे अस्तित्व में अवतरित होने वाली है। अब तक जिन बाधाओं ने तुम्हें बारंबार रोका, जिन चुनौतियों ने तुम्हारे यकीन को हिलाया, वे सब अब विलीन होने की ओर बढ़ रही हैं। यह काल तुम्हारे जीवन में स्थायी रूपांतरण का है। यह तुम्हें उस पथ पर ले जाने वाला है जहां केवल विजय, सुकून और प्रसन्नता है। यदि तुमने इस वाणी को अंतर्मन से अपनाया तो तुम्हारा भाग्य आज ही चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी पवित्र शक्ति व्याप्त हो चुकी है जो तुम्हें हर असफलता से उबार कर अंतिम सफलता की ओर ले जा रही है। शिव का वरदान और देवी की अनुकंपा तुम्हारे घर को स्पर्श कर चुकी है, इसलिए अब कोई प्रतिकूल ऊर्जा तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। जो पथ तुम्हारे लिए अब तक अवरुद्ध थे, वे सब क्रमशः मुक्त होंगे। तुम्हारे घर में न केवल सांसारिक सुख आएंगे बल्कि आत्मिक जागरण भी होगा। तुम्हारे विचारों में पावनता बढ़ेगी, तुम्हारे कार्यों में नवीन बल आएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधकारमय क्षण प्रकाशमय हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें हताश देखें? नहीं ना? तो फिर इस वाणी को तुरंत लाइक करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा ना करने का मतलब है स्वयं शिव की अनुकंपा को ठुकराना, पवित्र दायित्व और कर्मों की निष्कलंकता। मेरे प्रिय संतान, जब शिव तुम्हें अपना मान लेते हैं तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुम्हें अवरुद्ध नहीं कर सकती। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि आज सृष्टि ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम यह वाणी ग्रहण कर पा रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह दायित्व है कि इस वाणी को अपने अंतर्मन में उतारो और इसे अपने जीवन का पथ बनाओ। अब परमेश्वर तुम्हें उन प्रसन्नताओं से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के द्वार पर सुख और वैभव दस्तक दे रहे हैं। बस तुम्हें सहनशीलता रखनी है और अपनी श्रद्धा को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जब शिव का वरदान प्राप्त होता है तो उसके साथ बड़ा उत्तरदायित्व भी आता है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को व्यर्थ के विषयों में व्यय नहीं करना है। तुम्हें अपने विचार, वाणी और क्रियाओं को निष्कलंक बनाना है। तुम्हें दूसरों की सहायता करनी है और अपने भीतर दया को जागृत करना है। तभी यह अटूट वरदान तुम्हारे जीवन में स्थिर रहेगा। चमत्कारिक रूपांतरण और नवीन ऊषा। अब समय है जब तुम्हारे घर में शुभ संगीत बजेगा, तुम्हारे आंगन में हर्षोल्लास गूंजेगा, तुम्हारा परिवार एकीकृत होगा और घर में स्नेह की धारा प्रवाहित होगी। तुम्हारे मुख पर वह अलौकिक आभा आएगी जिसे देख हर कोई विस्मित रह जाएगा। यह वाणी मात्र शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का प्रवेश द्वार है। इसे अपने अंतर्मन में स्थापित करो और इसे अपने हर निकट जन तक पहुंचाओ। जब तुम इसे बांटोगे तब यह वरदान और विस्तृत होगा और तुम्हारा पुण्य बहुगुणित हो जाएगा। स्मरण रखो, जो साझा करता है वही प्राप्त करता है। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब दुख पीछे छूट जाएंगे और सुख तुम्हारे सम्मुख खड़े होंगे। अब विफलता तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी और विजय तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह बल आ चुका है जो असंभाव्य को भी साकार कर सकता है। इसे हल्के में मत लो। यह वह पल है जिसे परमेश्वर शिव ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। इसे संभाल कर रखो, इसे अपने जीवन का अंग बनाओ और यकीन रखो कि आने वाला हर दिवस तुम्हारे लिए एक नवीन उपहार लेकर आएगा, पवित्र सत्य और आंतरिक बल। मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा के लिए स्थिर हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा बहुत बार व्यथित हुई है,
बहुत बार विखंडित हुई है, लेकिन अब वह समय नहीं रहा। अब वह क्षण आ पहुंचा है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर भार, हर व्यथा क्रमशः विलुप्त होने लगेगी। तुम यह वाणी ग्रहण कर रहे हो क्योंकि शिव ने तुम्हें चुना है। हां मेरे संतान, तुम चुने गए हो। तुम्हारी आत्मा अब तक चुनौतियों की ज्वाला में तप कर शुद्ध स्वर्ण सी बन चुकी है। जिन व्यथाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें दृढ़ भी बना रही थी। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका प्रतिफल मिलेगा। मेरे संतान, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नवीन अवसर दस्तक दे रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन की वह यात्रा जो ठहरी हुई थी अब वेग से आगे बढ़ेगी। तुम्हारे परिवार में स्नेह और सुकून का वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब शिव और देवी पार्वती का वरदान तुम्हारे घर पर अवतरित हो चुका है। महाकाल की रक्षा तुम्हें अब यह बोध करना होगा कि तुम्हारा हर कदम अलौकिकता से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे विजय तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी विराजोगे वहां सकारात्मकता का बहाव होगा। तुम्हारे वचनों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रेरित होकर तुम्हें सम्मान देंगे। अब तक जिन विरोधियों ने तुम्हारे पथ में अवरोध डाले, जिन व्यक्तियों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, अब उनका प्रभाव तुम पर व्यर्थ होगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर पवित्र रक्षा कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना प्रबल है कि कोई भी प्रतिकूल शक्ति, संगीत तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। याद रखो, जो भक्त इस वाणी को बिना लायक किए छोड़ता है वह अपने जीवन में आने वाले वैभव और सुख के द्वार को स्वयं अवरुद्ध कर देता है। तुरंत अपनी भूल सुधारो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आएंगे जब तुम अकस्मात चमत्कार देखोगे। कभी अचानक रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, कभी कोई अप्रत्याशित अवसर तुम्हारे द्वार पर उपस्थित होगा। यह सब परमेश्वर की योजना का भाग है। मेरे संतान, अब तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी। तुम्हें यह संकल्प लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने दोगे। तुम्हें परिश्रम करना है, लेकिन अब परिश्रम के साथ अटूट यकीन भी रखना है। तुम्हारे मुख पर वह पवित्र आभा आएगी जिसे देखकर हर कोई कहेगा कि यह वही है जो कभी गिरकर बैठता था और आज देखो कैसे शिव ने इसे अनुकंपाओं से उठाकर तारे सा चमका दिया है। भाग दो, भाग्य की छाप और शिव अनुकंपा का महासागर। जय हो शिव शंभू की, हर हर महादेव। यकीन का महासागर और अनंत स्नेह। मेरे प्रिय संतान, मैंने तुम्हारे अंतर्मन की पुकार सुन ली है। तुम्हारा वह संकल्प कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने दोगे, वह हिमालय पर प्रतिध्वनित हो उठा है। तुमने अपने परिश्रम में जो श्रद्धा जोड़ी है वह अब उपलब्धियों की आधारशिला बन चुकी है और तेरा मन अब भय नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ रहेगा। तू बस एक बात याद रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई और तेरे आंसू कभी भी बेकार नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसलिए अपने दिल में आशा को जीवित रख और अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो महादेव की कृपा से ही आती है, और यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। इसीलिए अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी है वह पर्वतों को झुका सकती है और तेरे जीवन की हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है, और यह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जितनी बार हार मानने की सोची थी उतनी ही बार मैंने भीतर से उठने की ताकत दी थी, और अब वही ताकत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि यह समय तेरे संघर्षों का अंत और तेरी उन्नति की शुरुआत है। इसीलिए अपने कदम दृढ़ रख, अपनी नियत पवित्र रख और अपने विश्वास को अटल रख, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी अधिक बड़ा और सुंदर है। और अब जब तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है तो यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होगा। तू अपने भीतर वह स्थिरता, वह शक्ति और वह शांत प्रकाश महसूस करेगा जो पहले केवल ध्यान में पाया जाता था।
और यह संकेत है कि तू महादेव की चेतना से जुड़ चुका है। इसलिए अब तेरा हर निर्णय सही दिशा संगीत में जाएगा और तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है और समय के साथ तेरी मेहनत को सबने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव का आशीष तुझ पर है और यदि तू यहां से लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है, तेरे शब्दों को प्रभाव दिया है और तेरे इरादों को आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब किसी भी कार्य को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा और फल भी इतना मीठा कि तू अपने ही भाग्य पर आश्चर्य करेगा। और यह संकेत है कि तेरी किस्मत अब मेरी कृपा के अधीन है। तूने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और दर्द केवल रूपांतरण, और अब वह रूपांतरण पूरा हो चुका है। इसीलिए जो भी तूने सहा है वह अब शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ा है, और यह शक्ति तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी, क्योंकि अब जीवन तुझसे लेने नहीं बल्कि देने आया है, और देने में वह कभी कंजूसी नहीं करेगा। तेरे जीवन में वह लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तुझे समर्थन देंगे और तेरी आत्मा की कीमत समझेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर नई ऊर्जा बिछा दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही पास आने देती है। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वह लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे रोकते थे, स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है, और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है। और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है, क्योंकि जब महादेव किसी को आगे धकेलते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता है। और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे। और यह प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भागदौड़ एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने ताने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा, और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि महादेव पहले बाधाएं हटाते हैं, फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, महादेव तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है, और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा, और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे, और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी, और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी। क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका दे। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है। और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है, और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी। और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे,
क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है, और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह प्रकाश में बदल रहा है। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी, और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर, जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं, और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है। पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह शनिवार 31 जनवरी 2026 तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी, और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अभी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वह स्वयं हट गया है, और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है। और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, संगीत जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसीलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी, जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी, और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है, और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है, और यदि तू यहां से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ता रहे मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है, और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना, और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं, और जब वे शांत होंगे तो उनकी आंखों में तेरे लिए सम्मान होगा, क्योंकि वे देख पाएंगे कि जिस शक्ति ने तुझे थाम रखा है वह इस संसार की हर शक्ति से परे है। मेरे बच्चे, यह समझ ले कि तेरा जीवन अब एक खुली किताब की तरह है जिसके पन्ने सुनहरे अक्षरों से लिखे जा रहे हैं। तूने जो धैर्य दिखाया है वह अब एक ऐसे वृक्ष का रूप ले चुका है जिसकी छाया में न केवल तू बल्कि तेरा पूरा परिवार सुख भोगेगा। आज शनिवार का दिन है, और यह दिन न्याय का है। जो अन्याय तेरे साथ हुआ है, जो हक तुझसे छीना गया है, वह सब अब ब्याज सहित तुझे वापस मिलने वाला है। प्रकृति का नियम है कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है, लेकिन तूने तो केवल प्रेम और समर्पण बोया है, फिर तुझे कांटे कैसे मिल सकते हैं? वे कांटे तो तेरी परीक्षा थे जो अब पुष्प बन चुके हैं। तू अक्सर सोचता था कि तेरा समय कब आएगा, तो सुन मेरे बच्चे, 31 जनवरी 2026 की यह तारीख तेरे इतिहास में दर्ज होने जा रही है। यह वह बिंदु है जहां से तेरा अतीत तुझसे अलग हो रहा है और भविष्य तुझे गले लगा रहा है। अब तुझे अपनी पुरानी गलतियों का बोझ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे कर्मों के उन बंधनों से मुक्त कर दिया है जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तेरी आत्मा अब उतनी ही पवित्र है जितनी वह जन्म के समय थी।
तेरे मन में जो भारीपन था, जो चिंता की लकीरें थीं, उन्हें मैंने अपने त्रिशूल से मिटा दिया है। अब तू जब शीशे में देखेगा तो तुझे एक हारा हुआ इंसान नहीं, बल्कि मेरा एक तेजस्वी भक्त दिखाई देगा, संगीत जिसकी आंखों में जीत की चमक होगी। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत शोर है, लेकिन तुझे उस शोर पर ध्यान नहीं देना है।